हेलो फ्रेंड्स, एनएचएम में 17 पदों का न्यू वैकेंसी बीजापुर जिला में आया है, जिसके लिए आप अपना आवेदन 30 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। यह आवेदन 15 जनवरी 2025 को आया है। तो आप अपना आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर के पते पर स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। विभिन्न पदों के बारे में देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट के 4 पोस्ट हैं। चारों पोस्ट एसटी के लिए है, उसमें एक फीमेल रिजर्वेशन है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, साथ में आपका छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 1 पोस्ट है, यह एसटी के लिए है। इसके लिए आपका 12th पास, साथ में 2 इयर्स का ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का पैरामेडिकल कोर्स होना अनिवार्य है। साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। मेडिकल ऑफिसर मेल के 3 पद है, यह तीनों पद एसटी के लिए है, जिसके लिए आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस डिग्री के साथ आपको आयुष विभाग में रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ या आपका आयुष में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए 3 पोस्ट हैं, यह एसटी के लिए है। सेम क्वालिफिकेशन है आपका। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्री की 1 पोस्ट है, यह पोस्ट यूआर के लिए है, जिसमें डिप्लोमा इन हियरिंग एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के साथ आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट है, इस पोस्ट यूआर के लिए है। इसमें भी आपको डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डेफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड के साथ आरसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रोग्राम एसोसिएट के 1 पोस्ट है, यह यूआर के लिए है, जिसके लिए आपको एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, साथ में एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद है, यह भी एसटी के लिए है। इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के 1 पोस्ट है, यह ओबीसी के लिए सीट है। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका बीकॉम मिनिमम 55% के साथ आपको पास आउट होना चाहिए, साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए और साथ में आपको टेली का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 1 पोस्ट है, यह एसटी के लिए है। तो इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए, साथ में आप सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए मिनिमम 2 मंथ का, एंड आपको 2 व्हीलर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो ये टोटल आपके 17 पदों का डिटेल है। आगे हम कुछ दिशा निर्देश को अगर देखें तो यह फॉर्म आप www.bijapur.go.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म का प्रारूप है, जिसे आप भर के लास्ट डेट के पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए, ऐसा आपका प्रयास रहे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। आवेदन पत्र के साथ आपके 8वीं 10वीं की अंक सूची, 12वीं अंक सूची, इसमें आप ग्रेजुएशन है, स्नातक, स्नातकोत्तर, तो इसमें आपको सभी वर्षों का अंक सूची लगाना अनिवार्य है। कंप्यूटर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और जैसे फिजियोथेरेपी है तो उसके फिजियोथेरेपी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल है तो पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कैटेगरी सीट है मोस्ट ऑफ वैकेंसीज में, तो इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आपका अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आप अपना ज्वाइनिंग लेटर, और वर्तमान में अगर आप किसी संस्था में कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। पहचान पत्र के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप जमा कर सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहें।
और साथ में आपको स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। अन्य किसी माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुभव के लिए आपको 10 से 15 अंक मिलेगा। अगर आप प्रतिवर्ष 2 अंक के आधार पे 10 अंक, और अगर आप NHM में वर्क कर रहे हैं या आपका NHM एक्सपीरियंस है तो प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर मैक्सिमम आपको 15 अंक दिया जाएगा। अगर कोविड के दौरान आपने शासकीय सेवा में कार्य किया है तो अगर वो 6 माह का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको 10 अंक का बोनस अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आप कोविड में वर्क किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। इसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, साथ में आपका 20 नंबर का आपका रिटर्न या इंटरव्यू होगा। तो जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो हमारे चैनल में बने रहें। जैसा भी आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कोई आपका इंटरव्यू नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल में हम वीडियो अपडेट करेंगे। फॉर्म के साथ आपको फॉर्म शुल्क जमा करना होगा। तो आपको कितना फॉर्म शुल्क जमा करना है? तो अगर आपका सैलरी 25,000 या उससे कम है तो दिव्यांग SC ST के लिए 100 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 200, अनारक्षित के लिए 300। अगर आपका सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो दिव्यांग SC ST के 200, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 300 रुपए और अनारक्षित के 400 रुपए आपको आवेदन शुल्क DD के माध्यम से देना होगा। तो DD किस नाम से हमें बनाना होगा? तो DD बनाना है जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर के नाम से आपको DD बनवाना है और यह पेएबल होगा आपका बीजापुर ब्रांच के SBI में। तो आपका बैंक कोड भी दिया गया है। तो आप जब DD बनवाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पेएबल होगा, तो आपको बीजापुर डालना है SBI में। बीजापुर और SBI किस नाम से आपको DD बनाना है? तो जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर। ये आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। कुछ हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था या कमेंट्स किए थे कि क्या अभी मोस्ट ऑफ हम वैकेंसीज डाल रहे हैं, क्या उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो कुछ वैकेंसीज में है जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो बीजापुर के वैकेंसी में भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स को आपको प्राथमिकता दिया जाएगा और उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 18 साल से 70 साल आपका होना चाहिए। अब हम देखते हैं फॉर्म का प्रारूप। इसका प्रिंट करके आप फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म में कोई काट छाट ना हो, इसका ध्यान रखें। आवेदित पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आपका नाम कैपिटल लेटर में, फिर इंग्लिश में, पिताजी का नाम, जन्म तिथि अंकों एवं शब्दों में, आयु आपको 1 जनवरी 2025 को आप कितने साल के हैं, माह और दिन। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम में एज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, उसमें आसानी से अपना एज निकाल सकते हैं। पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता दोनों सेम है तो सेम भरना है, अलग अलग है तो अलग अलग भरना है। फोन नंबर, जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है तो इसमें आप डिटेल भरेंगे। मूल निवासी तो आपको हाँ करना है और संलग्न करना है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपको अपना जाति लिखना है और प्रमाण पत्र संलग्न करना है। इसमें आपका शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का डिटेल भरेंगे। इसमें आपका कार्य अनुभव, बैंक ड्राफ्ट जो DD है तो डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक भरना है, दिनांक और बैंक का नाम, किस बैंक से आप बनवाए हैं। तो ये सारा डिटेल आप क्लियरली भर लीजिए। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, जल्द से जल्द आपको क्वेरीज का समाधान करेंगे। यह आपका फॉर्म का प्रारूप है जो आप कोरोना महामारी के दौरान वर्क किए हैं तो उसको 10 अंक का बोनस मिलेगा और इसका ध्यान आप जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। हम नए वैकेंसी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।